डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद सब लोग कहने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म, अरविंद केजरीवाल की अब हो गई है छुट्टी। लेकिन कह सकते हैं कि उपचुनाव के नतीजे क्या आए, अरविंद केजरीवाल की किस्मत खुल गई, क्योंकि पंजाब में और गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी अगर दिल्ली में फेल हुई थी, लेकिन पंजाब और गुजरात में वहां पर वो सफल होते हुए नजर आए। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का किला भेद दिया। बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद कह सकते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को उपचुनाव में हराकर और बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज कर ली है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी जीती है, इसका दिल्ली से क्या कनेक्शन है? दरअसल दिल्ली से इसका कनेक्शन है क्योंकि कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सत्ता केंद्र दिल्ली से चलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े कद्दावर नेता दिल्ली में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से हाई कमांड जो है दिल्ली में ही मौजूद है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी। दिल्ली में ही सबसे पहले उनकी पार्टी कह सकते हैं कि वजूद में आई, सत्ता में आई, और सत्ता का स्वाद दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल को चखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वो करिश्मा नहीं चल पाया, जिसके बाद अब पंजाब और गुजरात में जीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल को हार मिली थी तो सबने कहा था कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट नहीं हारे, अरविंद केजरीवाल अपनी विधायकी भी हार गए, अरविंद केजरीवाल अपना वजूद भी हार गए और इसके बाद अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर खत्म। लेकिन अब क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के जरिए राज्यसभा जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक नए राजनीति की शुरुआत तो होगी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर में भी एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछते थे, लेकिन इस बार उनकी स्ट्रेटेजी दिल्ली में नहीं चली। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा दिल्ली के रास्ते तलाशने की भेजेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर राज्यसभा जाते हैं तो इसके सियासी मायने भी कुछ और होंगे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जिनकी पॉलिटिक्स को हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन दिल्ली में भले ही बीजेपी ने उन्हें भेज दिया हो, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में अब दिखाई दे रही है। क्योंकि उपचुनाव में जीत मिलने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता नेताओं में एक जोश जरूर आया है, और इसके बाद अब कयास ये होने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।